अस्सलामुअलैकुम। हैप्पी प्लांट्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस एपिसोड में बेल वाले टमाटर की सीडलिंग करेंगे। बेल वाले टमाटर बड़े ज़बरदस्त लंबे लंबे ग्रो होते हैं और इनको किसी चीज़ पे चढ़ा दिया जाए तो बेहतरीन किस्म की इन पे फ्रूटिंग ली जा सकती है। अभी इनकी पनीरियाँ तैयार करेंगे और फिर इंशाल्लाह मार्च में इनकी शिफ्टिंग करेंगे और फिर इनको कुछ सपोर्ट भी देंगे, साथ साथ आपको फिर शो भी करेंगे किस तरीके से बेल वाले टमाटर हमारे ग्रो हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सीडलिंग्स अच्छे से ग्रो होंगी। बेल वाले टमाटर के बीज लगाने के लिए ये छोटा 4.5 इंच का गमला यूज़ कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 7-8 पौधे ही ग्रो हो जाएं तो काफ़ी होते हैं, क्योंकि बेल का जो टमाटर है वो बड़ा ऊंचा जाता है। फिर उसको अगर गमलों में लगाया जाए तो मेरे ख्याल में कम से कम उसको 14 इंच के गमले में लगाएं, तभी वो अच्छी आउटपुट देता है। तो गमले का ये साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए होम गार्डनिंग के हवाले से चंद पौधे ही मेरे ख्याल में काफ़ी होते हैं। गमले में मैंने कुछ ईंटों और पत्थर के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच कोकोपीट के डालेंगे। कोकोपीट के 2 चम्मच डालने के बाद नहर की भल मिट्टी के 3 चम्मच डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट का 1 चम्मच डालेंगे और इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। अब 5 चम्मच मज़ीद कोकोपीट के डालेंगे और साथ 1 चम्मच परलाइट का डालेंगे। बीज डालने से पहले इसको मैं लेवल कर लूँगा। ये टमाटर के बीज हैं बेल वाले के। वैरायटी का नाम साहिल है, सजेंटा कंपनी की ये वैरायटी है। बीजों को गमले में डाल दिया है। इनके ऊपर हल्की हल्की कोकोपीट की लेयर देंगे। लेयर देने के बाद एक दफ़ा फिर गमले को पानी से एहतियात से मॉइस्ट कर देंगे। बेल वाले टमाटर की सीडलिंग हो गई है। अभी 6 जनवरी है। गमले को प्लास्टिक शीट की टंडल में रखेंगे। आजकल टमाटर और मिर्च के बीज लगाने का बेहतरीन टाइम है। कोशिश होगी कि 20 फरवरी तक हमारी जो टमाटर की पनीरियां हैं वो रेडी हो जाएं और फिर इंशाल्लाह इनको ट्रांसफ़र करेंगे। बेल वाला टमाटर को सपोर्ट चाहिए होती है। इसके अगर गमले में लगाया जाए तो किसी आसपास या तो केज बनाया जा सकता है या फिर कोई रस्सी वगैरह की मदद से इसको किसी ऊंची चीज़ के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। अच्छे रिज़ल्ट्स बेल वाले टमाटर से तभी मिलते हैं जब इसको वर्टिकली या किसी भी तरीके से किसी चीज़ पे चढ़ा के लंबा ले जाया जाए। जितना आगे ये बढ़ता जाएगा ऊपर इसके उतना फल आता जाता होता है, जो कि फिर नीचे वाला फल जल्दी पक जाता है, आगे वाला इस तरीके से कच्चा होता है और साइकिल इसका चलता जाता होता है। इसकी हार्वेस्टिंग होती जाएगी और मज़ीद इस पर फ्रूटिंग होती रहेगी। तो इस हवाले से टाइम का इसमें ख़ास ख्याल रखना होता है। फरवरी जब शुरू हो, मौसम बाहर लगाने का जब आए तो उस टाइम तक बेहतर होता है कि इसकी पनीरियाँ तैयार हो चुकी हों, ताकि इसको सीज़न में जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले उतनी ये अच्छी आउटपुट देगा। उम्मीद है व्यूअर्स हमारे सीड्स इंशाल्लाह जल्द स्प्राउट हो जाएंगे। इनकी जो अपडेट्स हैं वो साथ साथ आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर। खुदा हाफिज़।